इदम श्री सद्गुरुवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ के संरक्षण में उनके दिव्य प्रवचन जन्म शताब्दी पुस्तक माला 72 राम का चरित्र हमारा प्रेरणा स्रोत डे 9। परम पूज्य गुरुदेव की इस लेखनी ने, उनके इन दिव्य प्रवचनों ने हमारे जीवन की दिशा बदल दी, हम सबके जीवन की दिशा बदल दी। और स्वाध्याय है, स्वयं का अध्ययन है, तो बाकी का तो पता नहीं, पर इस देह के जीवन में इतना परिवर्तन आया है भाइयों, इतना परिवर्तन आया है मित्रों कि बता नहीं सकती। 70 प्रवचन, ये 70 प्रवचनों ने, और कब से चल रही है जन्म शताब्दी, पता नहीं कितने वर्ष हो गए। पहले हुई थी, फिर एक ब्रेक लगाया गुरुदेव ने, बोले थोड़े दिनों बाद, पहले कुछ ब्रेक में कुछ कुछ नई चीजें सिखाई, और फिर वो सब यहाँ पर एक समाहित कर दिया, फिर दोबारा रीस्टार्ट करवाया, और रीस्टार्ट करवाया पेरेंटिंग के साथ, एक दिव्य पुस्तक के साथ। तो पता नहीं गुरुदेव की क्या लीला है, लेकिन परिवर्तन तो आ रहा है। तो बस इतनी प्रार्थना है कि आगे हम पढ़े, उसके पहले या आगे हम सुने, उसके पहले हम ये जान लें कि अगर हमारे जीवन में परिवर्तन आ रहा है तो ये केवल हमारे अंदर ना रहे, ये परिवर्तन हम जन जन में बांट दें और इस कंटेंट को, इस स्वाध्याय को विश्वव्यापी बना दें। गुरुदेव हमारे दृष्टिकोण को पूरी तरह बदल रहे हैं। गुरुदेव हमें कह रहे हैं कि सत्य का साथ दो, सत्य का साथ दो, जिस धर्म में जो अच्छी बात है उसको ग्रहण कर लो। आप भगवान के चरित्र पढ़ रहे हैं, जो बात आपको समझ में आ जाए उसको ग्रहण कर लो, जो बात आपको समझ में ना आए उसको ड्रॉप कर दो या सिरे से खारिज कर दो। परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा है कि अगर, लेकिन इफ कंडीशन, अगर राम ने सीता का त्याग किया है तो उन्होंने अनुचित किया है, हम कभी नहीं त्याग कर सकते। परम पूज्य गुरुदेव के शब्द हैं, वो लिखते हैं। तो और अगर भगवान श्री कृष्ण के लिए भी कहते हैं कि ये गोपियों वाली चीज हमें समझ में नहीं आई तो हम ड्रॉप कर रहे हैं, लेकिन वो संसार के लिए कह रहे हैं, क्योंकि कलयुग में ना हम प्रेम की परिभाषा को समझ ही नहीं पाते हैं। तो भगवान का हर प्रसंग दिव्य है, उसकी दिव्यता को जानने के लिए उसमें डीप घुसना पड़ता है, गहरा अध्ययन करना पड़ता है, गहरा चिंतन करना पड़ता है। अध्ययन, चिंतन, मनन, स्वाध्याय, ये अलग अलग एनर्जीज हैं साथियों। अध्ययन मतलब होता है हमने पढ़ाई करी, जैसे शिक्षा होती है ना, हमने अध्ययन किया, खूब पढ़ा और अपनी बौद्धिक क्षमता को बढ़ाया और वो सब ग्रैप्स कर लिया। अध्ययन के बाद कुछ सूत्र निकले, उन पर चिंतन किया कि आप उसमें से चिंतन कर रहे हैं कि कौन सा कौन सा कौन सा कौन सा कौन सा हमारे लिए उपयोगी है। उसके बाद मनन, मनन मतलब गुण कर्म स्वभाव में परिवर्तन, मन का संपूर्ण परिवर्तन। चिंतन करना है, मनन करना है, और फिर स्वाध्याय मतलब आत्मा का प्रकाश। अब स्व का अध्ययन, अब इस अध्ययन की दिशा बदल जाएगी। अध्ययन ही है पर अब स्व का अध्ययन हो गया। स्व मतलब आत्मा, आत्मा का अध्ययन। और ये सारा प्रकाश हमारे भीतर कहीं छुपा हुआ है, कहीं बाहर नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड तो मेरे ही भीतर है, ब्रह्मांड तो आपके भीतर है। हम सब उस सूर्य का प्रकाश है, उस सविता का प्रकाश है, उस ईश्वर का अंश नहीं है, एक अंश में संपूर्ण ईश्वर है। तो राम भी हमारे भीतर है, कृष्ण भी हमारे भीतर है, राम कृष्ण भी हमारे भीतर है, लेकिन हम इस हमारे को ड्रॉप कर दें बस, तो समस्या खत्म हो जाएगी। और उसी दिशा गुरुदेव हमें ले जा रहे हैं। गुरुदेव कह रहे हैं हमारी नई रामायण में है प्रेरणा और मार्गदर्शन। कौन सी नई रामायण मित्रों? राम और श्री राम एक है, दुनिया जान ना पाई। परम पूज्य गुरुदेव का जीवन देख लीजिए, संपूर्ण जीवन रामायण जैसा लगेगा, और राम राज्य गुरुदेव की लेखनी से आ जाएगा। युग दृष्टा है, युग दृष्टा, युग लेखक है। वो जब ये कहते हैं हम बदलेंगे युग बदलेगा, तो वो नए युग को लिख रहे हैं, वो नए युग में कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे। कंट्रीब्यूट तो आपको और हमें करना है, गुरु को अर्पित समर्पित करके। वो युग को लिख रहे हैं, पूरा नया युग बना रहे हैं। और उन्होंने देख लिया अगले 1000, 2000, 4000 साल का हिसाब किताब सब उनके पास है, उनके पास वो दिव्य दृष्टि है। तो उनके बताए मार्ग पर चलने में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि उन्होंने सब कुछ देखा है आगे का, उन्हें सब कुछ पता है। और प्रमाण चाहिए, तो क्या ये प्रमाण नहीं है कि हम में से कितने लोगों ने गुरुदेव माँ को देह से नहीं देखा, लेकिन फिर भी हम उनसे जुड़ाव महसूस करते हैं, फिर भी हमें लगता है कि ये तो हमारे माता पिता जैसे हैं, ये तो हमारे सब कुछ हैं, ये तो हमारे सर्वस्व हैं। कैसे बन गए वो हमारे सर्वस्व जब हमने देह से देखा नहीं? तो बस यही है, यही एक प्रमाण है। प्रमाण कोई लॉजिकल बुद्धि से नहीं मिल सकता, पर अंतस में प्रमाण है। गुरुदेव कहते हैं हम इसी उद्देश्य से एक नई रामायण का सृजन कर रहे हैं, जिसमें केवल काम की बातों की गुंजाइश है। इसमें प्रेरणा है, मार्गदर्शन है। हम चाहते हैं कि आप इन बातों को माने, शिक्षा को ग्रहण करें तथा समाज को रामायण के माध्यम से इन बातों को बताएं। अगर आप इन बातों को समाज में बतलाने का प्रयास करेंगे तो प्रबुद्ध वर्गों के बीच रामायण अंधविश्वास, मूढ़ मान्यता फैलाने वाला ग्रंथ बन जाएगा और दुनिया का सत्यानाश कर देगा। श्री कृष्ण की यह बात कि रुक्मणी का भाई उनकी शादी नहीं करना चाहता था, परंतु श्री कृष्ण उसे भगा कर ले गए, तब शादी करी, यह बात हमको नामंजूर है। किसी लड़की को भगाना किसी तरह न्याय संगत नहीं है, यह गलत बात है, हमें नामंजूर है। अतः आपको आगाह किया कि रामायण की कथा बताते समय इस तरह की बातें ना करें जो नैतिकता पर आघात पहुंचाएं और लोगों के विचारों को गलत कर दे। अतः आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। देखो, बहुत ही गहरी बातें हैं,
इतना गहरा तत्व दर्शन है गुरुदेव का कि उसे हम समझ नहीं सकते। रामायण में एक कहीं पर एक दोहा आता है जहां पे ये कहा जाता है कि शूद्र और नारी एक समान है, और उसका वो अर्थ बिल्कुल भी नहीं था, बिल्कुल भी वो अर्थ नहीं था। नारी को तो बहुत ऊंचा सम्मान दिया। वही तुलसीदास, उनके हीरो राम थे, तुलसीदास जी के हीरो राम थे, तो उन्होंने राम को ऊपर रखा। पर तुलसीदास जी जिस अवस्था में रामायण को लिख रहे हैं वो देह भाव से परे हैं, वो नर और नारी के भेद से परे हैं। वो नारी के उस गुण की, नारी की उस एनर्जी की बात कर रहे हैं जिसको हमने करप्ट कर दिया, हमने करप्ट कर दिया। वहां नारी वासना नहीं है, लेकिन क्या हो रहा है, हम नारी को जब देखते हैं तो पहली जो एनर्जी क्रिएट होती है वो मातृत्व भाव की क्रिएट ही नहीं होती। अगर पराई नारी को देखा तो हम बहन मान ही नहीं पाते। तो यहाँ पर ये समझाया जा रहा था, ये बताया जा रहा था कि अगर आपका चिंतन कलुषित है तो आप माँ को भी, आप जो सारी नारियां हैं जिन्हें माँ समान देखना चाहिए उन्हें भी उचित दृष्टि से नहीं देख पाएंगे, इसलिए आप इससे दूर रहो। यहाँ पर विवेकानंद जी की एक स्टोरी आती है। एक साधक थे, वो ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के पास गए और उनसे कहते हैं, आप ये नरेंद्र नरेंद्र का इतना गीत गाते हो। स्वामी विवेकानंद जी का नाम नरेंद्र था, और आपको पता है नरेंद्र मछली खाता है। तो ठाकुर ने मुस्कुराकर कहा कि नरेंद्र मछली खाता है, मुझे पता है, वो ठीक है, पर तू मछली मत खाना, नहीं तो मछली तुझे खा जाएगी। तो उसको समझ नहीं आया कि क्या कहना चाह रहे हैं। ठाकुर ने बताया कि नरेंद्र को तो हर जगह भ्रम दिखता है, वो मछली में आसक्त नहीं है, वो मछली में जुड़ा हुआ नहीं है। उसको तो ये पता है कि मानव देह मिला है और इसका पोषण करना है, तो जो मिल जाए उसको भ्रम मानकर ग्रहण कर लो। नरेंद्र में वो शक्ति है जो यूएसए जाकर नाली का पानी पीकर सर्वाइव कर गया। तू पी सकता है भाई नाली का पानी? नहीं पी सकता। नरेंद्र में वो शक्ति है जो अपने गुरु की उल्टी पी गया। तू पी सकता है? तू मछली खाएगा तो तेरी जो स्वाद ग्रंथि है वो मछली पर चिपक जाएगी, मछली का स्वाद तुझे याद रह जाएगा। नरेंद्र स्वाद से मुक्त है, नरेंद्र उस एनर्जी से पूरी तरह मुक्त है। विवेकानंद जी की बात करते हुए ठाकुर ये समझा रहे हैं कि होता क्या है, हमने अपनी इंद्रियों को दिव्य विषय दिए ही नहीं, हमने अपनी इंद्रियों को उलझा लिया। इंद्री जैसे आंख का काम देखना है, क्या देखना है ये कौन डिसाइड करेगा? कान का काम सुनना है, क्या सुनना है ये कौन डिसाइड करेगा? हमारे पास ये विवेक तो आया ही नहीं। हमने आंखों को गलत गलत चीजें दिखा दी, अब गलत गलत चीजें दिखा दी, आंखें उनमें उलझ गई और हमको वही देखने में मजा आ रहा है। हमने कान को अनुचित सुनवाया, इतना गंदा सुनवाया, इतना गंदा सुनवाया, और जो सुना उसका चित्र बन गया। तो इसमें कान का दोष था कि आंख का दोष था? मित्रों, कान और आंख का दोष नहीं था, दोष हमारा है। हम इनको अच्छे विषय नहीं दे पा रहे, हम इनको अच्छी चीजें नहीं दे पा रहे। हमारी ये इंद्रियां भगवान की दीवी नियम, वो है मैजिकल नियामक, जिसे कहते हैं ना, वो मैजिक है भगवान की दीवी। हम इस मैजिक का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो वही वहां पर ठाकुर ने समझाया कि नरेंद्र इन सब चीजों से मुक्त है, उसको स्वाद वाद से कोई लेना नहीं है। तो मछली के स्वाद में अटक जाओगे। वही तुलसीदास जी कहना चाह रहे थे कि आप लोगों के अंदर वासना भरी हुई है, आप नारी को उस पवित्र दृष्टि से देख ही नहीं पाएंगे क्योंकि आपकी आंखें कलुषित हो गई, कान आपके पता नहीं क्या क्या सोचते हैं, वासनाओं में लिप्त पड़े हुए हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने इस किताब की शुरुआत करते ही ये कहा कि परिवार की धुरी वासना हो गई है। तो यहाँ पर यही गुरुदेव बता रहे हैं कि आप रामायण को सही तरीके से पढ़े, उसका भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को सही तरीके से पढ़ें, उनका सही तत्व दर्शन पिक करें, और जब लोगों को बताएं तो उसी तत्व दर्शन से बताएं। उस समय ये कहा गया कि रुक्मणी को भगा कर ले गए, जो गुरुदेव एग्जाम्पल दे रहे हैं। भाई कहाँ का न्याय है, लड़की को भगा कर ले जाओ, ये कोई उचित बात है? ये अनुचित बात है। लेकिन एक 18 साल 21 साल के बाद एक मेल मेच्योर हो जाता है, तो वो मेच्योर हो जाता है। और हम ये भी जानते हैं कि रुक्मणी के भाई कैसे थे, डोमिनेट करते थे। भगवान श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा करी। किससे रक्षा करी? रुक्मणी के जो भाई थे वो अनुचित विवाह करने जा रहे थे। हम रक्षा तो करते नहीं, हम तो वासना लिप्त प्रेम में भाग के शादी करना चाहते हैं। भाई या तो हमारे अंदर वो तत्व हो, या तो हमारे अंदर वो दिव्यता हो, वो बहुत गहराई हो। भगवान श्री कृष्ण को रुक्मणी से प्रेम नहीं था, कोई वासना की एनर्जी नहीं थी। उन्हें पता था कि एक नारी के साथ उसी के घर में अन्याय हो रहा है, उसी के घर में अनुचित हो रहा है, और अनुचित जगह विवाह कराने की बात चल रही है। मुझे उस नारी के सम्मान की रक्षा करनी है, इसलिए वहां से लेकर गए। और आज हमारे देश में बच्चियां घर में सुरक्षित नहीं है, बच्चे भी, छोटे छोटे बच्चे, चाहे लड़की हो या लड़का, वो घर में सुरक्षित नहीं है। तो हमको तो वही एनर्जी गड़बड़ हो जा रही है। तो परम पूज्य गुरुदेव ये कह रहे हैं कि बिल्कुल भगाना न्याय संगत नहीं है, लेकिन नारी के सम्मान की रक्षा करने की बात है तो खड़ा होना पड़ेगा। पर हम क्या सम्मान करने योग्य हैं? भगवान श्री कृष्ण जैसी दिव्यता हम में है कि ब्रह्मचारी है वो, इतने सारे विवाह करके भी हमारे अंदर वो दिव्यता ही नहीं है, इसलिए हमको अधिकार नहीं है ये सब काम करने का। तो वहां गुरुदेव कह रहे हैं कि अपने आप को सतर्क रखिए, अवेयर रहिए, पहले भीतर झांक कर देख लो कि भीतर क्या एनर्जीज है और उसके अनुसार क्रियाकलाप करो। गुरुदेव कह रहे हैं, मित्रों, गलती हर आदमी से हो सकती है, रामचंद्र जी से भी हो सकती है, भगवान श्री कृष्ण से भी हो सकती है। साथियों, हम नहीं जानते कौन विश्वामित्र,
और कौन विश्वामित्र नहीं, कितने अंश उनका पूजनीय, कितना अंश उनका पूजनीय है, कितना नहीं, यह हम नहीं जानते। हम तो उनके अच्छे अंश की बात करते हैं, उनके अच्छे अंश की पूजा करते हैं। हम तो उनके अच्छे पहलुओं की आवश्यकता है और उस अच्छे पहलू को हम अपने जीवन में उतार लेते हैं। उनकी शराफत एवं दिशाओं से हमें मतलब है। अगर ये दृष्टिकोण आपका होगा तो आपको गीता, रामायण, भागवत हम सुना सकते हैं और नई प्रेरणाएं दे सकते हैं। लेकिन अगर अच्छा ग्रहण करने का दृष्टिकोण आपका नहीं होगा तो आप अपना भी सत्यानाश कर देंगे, रामचंद्र जी और भगवान श्री कृष्ण का भी सत्यानाश कर देंगे। देखो कितनी इंपॉर्टेंट है गुणग्राही दृष्टि। अब भगवान विश्वामित्र का एग्जाम्पल हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके, कल या परसों में डिस्कस किया था। तो गुरुदेव यही कह रहे हैं कि ये जो ये जो ऋषि हैं, ये जो संत हैं, ये लोग एग्जाम्पल सेट कर कर जाते हैं कि क्या करने योग्य और क्या ना करने योग्य है। अगर हम उनके एग्जाम्पल से भी ना सीख पाए तो हम अपना तो जो सत्यानाश करेंगे सो करेंगे, हम भगवान की भी भक्त कर देंगे। हम लोग भगवान के नाम पर जो मीम्स बनाते हैं, ईश्वर के नाम पर जो मीम्स बनाते हैं, उचित नहीं है किसी भी दृष्टि से, और केवल थोड़ी लोकेशना के लिए बनाते हैं। भक्ति में डूब कर नहीं बनाते। जो भक्ति में चला जाएगा ना, उसको मीम बनाने का टाइम नहीं मिलेगा। सीधी सीधी बात है। भक्ति में अगर चले जाओ, भगवान पर समर्पण हो जाए, भगवान का दिव्य स्वरूप अंतःकरण में प्रकाशित हो जाए, तो भगवान के हर रूप में इतने दिव्यता दिखेगी कि अश्रु पूरित रहेंगे और बस भारत माता की जय, भारत माता की जय बोलेंगे। क्योंकि राम ने राम राज्य की स्थापना करी और भगवान श्री कृष्ण ने अखंड भारत की, महान भारत की स्थापना करी। अगर किसी के भीतर सच्ची में राम जाग जाए, किसी के भीतर सच्ची में कृष्ण जाग जाए और वो तिरंगे की ऊर्जा तक ना लेके जाए, वो अखंड भारत तक ना लेकर जाए, वो भारत माता की जय ना बुलवाए, ये संभव ही नहीं है। हम उस ऊंचे दृष्टिकोण से देख ही नहीं रहे। तभी तो कुरुक्षेत्र में जाने की आवश्यकता है, तभी तो सुदर्शन को देखने की आवश्यकता है। हम याद करते हैं भगवान श्री कृष्ण की केवल लीलाएं। कौन सी लीलाएं? जो वृंदावन तक सीमित हो गई। अरे उसके बाद उन्होंने एक बहुत दैवीय जीवन जिया। किसी ने सोचा महाभारत में क्या हुआ? उसके बारे में किसी ने चिंतन करने की कोशिश करी? हमें उस चिंतन को करने की भी आवश्यकता है। सुदर्शन हमारे ही भीतर है। क्या ये वाणी सुदर्शन नहीं है परम पूज्य गुरुदेव का? हमारे भीतर है सब कुछ, हमको जगाना पड़ेगा। और जितना जाग जाए उतना अच्छा। परफेक्शन तो हो ही नहीं सकता भाई। गलती भगवान से भी हो गई तो हम और आप क्या है? गलतियों से सीखते चलेंगे। गलतियां हो गई तो क्या हो गया? अपनी गलतियों का गिल्ट नहीं लेना। जो हुआ सो हुआ। आज विवेक जाग गया, आज समझ में आ गया कि उचित क्या है, ठीक क्या है। तो बस आज से दोबारा वो गलती रिपीट ना हो, इसका संकल्प करेंगे। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक कोई नई आदत अपनानी पड़ेगी, एक कोई नई चीज अपनानी पड़ेगी, कोई एक बड़ी लकीर खींचनी पड़ेगी, कोई एक और दैवीय संस्कार अपनाना पड़ेगा। सीधी सीधी बात। गुरुदेव बहुत क्लियर और स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि परफेक्ट कोई नहीं है। तो मतलब गुरुदेव कह रहे हैं बेटे परफेक्शन की आशा में भाग मत। परफेक्शन की आशा में भागेगा तो किसी को खुश नहीं रख पाएगा। तो इट इज ओके। मानव जीवन है, सहजता से जीने की आवश्यकता है। गुरुदेव कह रहे हैं हम क्या चाह रहे हैं इन बातों को कहकर? हम आपसे क्या बताना चाह रहे हैं? हम ये बताना चाह रहे हैं कि आप अपनी दृष्टि को बदल लीजिए। आपको अपनी अकल को बेचने की आवश्यकता नहीं है। आप गायत्री कीजिए, अपने विवेक को, प्रज्ञा को, रतंभरा को जागृत कीजिए और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण की कथा पढ़िए, उसके बाद रामचंद्र जी की कथा पढ़िए। और वो कथा किस तरह सुननी है, समझनी है और फिर किस तरह लोगों को बतानी है, ये जानने का प्रयास कीजिए, ये समझिए। तो आज का स्वाध्याय हम यहीं पर संपूर्ण करते हैं, पूर्ण करते हैं। लेकिन हम फिर से चिंतन करें अपने ईश्वर का। यहाँ भगवान गुरुदेव ने भगवान राम की बात करी, भगवान श्री कृष्ण की बात करी, और हम ठाकुर रामकृष्ण परमहंस का जीवन देख लें, हम परम पूज्य गुरुदेव का जीवन देख लें, हम भक्तिमती मीरा का जीवन देख लें, हम भगनी निवेदिता का जीवन देख लें, हम विवेकानंद का देख लें, हम झांसी की रानी का देख लें। मित्रों बहुत दिव्य चरित्र हैं, बहुत सारे दिव्य चरित्र हैं। मेरे मुंह पर यही नाम रहते हैं क्योंकि मैं इनसे बहुत इन्फ्लुएंस हूँ। राइट, मुझे ये चरित्र बड़े अच्छे लगते हैं। मुझे शबरी की भक्ति बहुत अच्छी लगती है, मुझे केवट की भक्ति बहुत अच्छी लगती है, मुझे भरत का समर्पण बहुत अच्छा लगता है कि वो धरती में गड्ढा गाड़ के सोए कि मैं राम से तो नीचे ही सोऊंगा। क्या ही प्रेम है, क्या ही दिव्यता है। तो जिसको जो अच्छा लग जाए, थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे तो हमको समझ में आएगा। और ये यात्रा वही है, मानव देह में आए हैं तो अध्ययन, चिंतन, मनन ये करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। और उसके आधार पर स्व का अध्ययन, स्वाध्याय, अपने अंदर परिवर्तन। जिसने ये 4 कर लिया उसका अमूलचूल परिवर्तन निश्चित है। तो सभी को उनके भीतर होने वाले परिवर्तन की बहुत बहुत बधाई और आप लोग को बहुत बहुत सारा ग्रैटिट्यूड इस स्वाध्याय को विश्वव्यापी बनाने के लिए, इस कंटेंट को विश्वव्यापी बनाने के लिए। सब अपना ध्यान रखिए और ऐसे ही अपने ऊपर काम करते रहिए ताकि ये देश, ये विश्व, ये राष्ट्र समुन्नत बन सके। सभी को आभार, सभी को प्रणाम। चलिए समाज में कुछ अच्छा बांटे। अगर ये वीडियोस आपकी लाइफ को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये भावनाएं आपके हृदय को स्पर्श कर रही हैं, तो इन भावनाओं को विश्वव्यापी बनाने में हमारी सहायता कीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पूरे विश्व में इस चैनल को पहुंचा दीजिए ताकि संतों की लेखनी से जन जन का कल्याण हो सके। जय हिंद, जय भारत।